Hello, good morning, children. I welcome you all in Beta English compulsory class. We were doing advertisement. ठीक है, हम advertisement कर रहे थे. Yesterday I had explained you matrimonial advertisements. ठीक है, मैंने कल आपको matrimonial advertisement समझाए थे. In that हमने bride wanted के लिए करा था. And I also explained you about groom वांटेड. ठीक है, मैंने आपको ब्राइड वांटेड और जो है ग्रूम वांटेड ये वाले एडवर्टीज़मेंट मैंने आपको बताए थे. मैंने बताया था इसमें क्या क्या चीज़ें हमें लिखनी होती है, किस तरीके से लिखनी होती है, मतलब कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी हमें इसके अंदर लिखनी होती है. ठीक है, और आज हम करेंगे लॉस्ट एंड फाउंड का एडवर्टीज़मेंट. लॉस्ट का मतलब सबको पता है, खोया, खोना. फाउंड का मतलब मिलना. ठीक है, खोया पाया. आप देखोगे न्यूज़पेपर, अगर आपने स्टूडेंट्स ने न्यूज़पेपर देखा हो तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो उसमें एक लॉस्ट एंड फाउंड का भी कॉलम होता है क्लासिफाइड के अंदर. ठीक है, तो खोया पाया मतलब कोई भी हमारी चीज़ गुम हो जाती है. कभी कोई डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाते हैं, पर्स गुम हो जाता है, कोई सूटकेस गुम हो जाता है. ठीक है, कोई आईडी कार्ड्स वगैरह कुछ भी गुम हो जाता है तो हम न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीज़मेंट देते हैं, ऐड देते हैं कि भाई हमारी ये चीज़, यहाँ सारी चीज़ें बतानी होती है कि कौन सी चीज़ गुम हुई है, कहाँ गुम हुई है. ठीक है, और इस कॉन्टैक्ट पर उसे कॉन्टैक्ट करना जिस किसी को ये चीज़ मिलती है. ठीक है, अब देखो इसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग, लॉस्ट और फाउंड. ठीक है, अगर कोई चीज़ गुम हुई है तो वी विल गिव हेडिंग लॉस्ट, और अगर कोई चीज़ मिली है देन फाउंड. ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, इट मीन्स हमें पूरा डिस्क्राइब बताना है, करना है कि क्या चीज़ हुई है. ठीक है, विच आइटम इज़ लॉस्ट और फाउंड, कौन सी चीज़ गुम हुई है या मिली है. डिस्क्रिप्शन ऑफ कलर, कंपनी, जैसे कि मान लो कोई वॉलेट है, पर्स है, ब्रीफ केस, सूट केस है, कोई बैग है तो उसका कलर बता सकते हो कि भाई मोबाइल फ़ोन है. ठीक है, कौन सा कलर है, कौन सी कंपनी है. वेयर, कहाँ कोई चीज़ गुम हुई है या आपको कुछ मिली है तो कहाँ पर मिली है. व्हेन, लॉस्ट फाउंड, कब मिली है या कब गुम हुई है. टाइमिंग भी बता सकते हो आप. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन जो है पहचान बता सकते हो किसी भी चीज़ की, भाई इसकी ये पहचान है. ठीक है, रिवॉर्ड भी बता सकते हो. रिवॉर्ड का मतलब कोई भी प्राइज़ वगैरह की जो कोई इसको ढूंढ कर लेकर आएगा. ठीक है, तो उसको सूटेबल जो भी है इनाम दिया जाएगा. जैसे फाइंडर विल बी सूटेबली रिवॉर्डेड ओनली फॉर लॉस्ट एडवर्टीज़मेंट, केवल लॉस्ट एडवर्टीज़मेंट के लिए. भाई जिस किसी को ये चीज़ मिलेगी तो उसको जो भी ढूंढ कर लेकर आएगा उसको ये रिवॉर्ड दिया जाएगा. कॉन्टैक्ट एड्रेस और फ़ोन नंबर, ये तो आएगा ही आएगा सभी एडवर्टीज़मेंट में, मैंने बताया आपको. तो लेट्स स्टार्ट बेटा. अब हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ बॉक्स, हम एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे. देन उसी बॉक्स में एक और बॉक्स. ठीक है, वी विल गिव हेडिंग लॉस्ट, हम जो है लॉस्ट हेडिंग देंगे. देन स्टार्ट करेंगे पूरा. लॉस्ट ब्राउन कलर लेदर ब्रीफ केस कंटेनिंग एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट. इसका मतलब है गुम हुई है, क्या चीज़ गुम हुई है, ब्राउन कलर का लेदर का ब्रीफ केस. ब्रीफ केस जो है वो गुम हुआ है, कंटेनिंग, जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स. इसका मतलब एकेडमिक स्कूल से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट्स या कोई प्रोफेशनल से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट गुम हुई है, वो इस बैग के अंदर है. अपॉइंटमेंट लेटर है, जॉब का कोई अपॉइंटमेंट लेटर है. सम आईडी प्रूफ्स, कुछ आईडी प्रूफ्स वगैरह हैं. वाइल ट्रैवलिंग बाय बस बिटवीन 10 AM टू 12:30 PM. अब ये बस में ट्रैवल करने के दौरान गुम हुआ है 10 बजे से लेकर 12:30 के बीच में, हमने टाइमिंग दे दिया. ठीक है, फ्रॉम अजमेर टू जयपुर, एरिया बता दिया कहाँ गुम हुआ है, अजमेर और जयपुर के बीच में बस से ट्रैवल करने के दौरान. ठीक है, इस टाइमिंग पर ये चीज़ गुम हुई है. ज़रूरी नहीं आप ये दो, आप प्रॉपर ऐसे भी दे सकते हो जैसे कि वाइल ट्रैवलिंग बिटवीन गोविंदपुरा टू वैशाली नगर, वैशाली नगर से गोविंदपुरा के बीच में, या इन बिटवीन ऑन कालवाड़ रोड, या कालवाड़ रोड के बीच पर गुम हुई है, या इन बिटवीन कांटा चौराहा एंड गोविंदपुरा. इस तरीके से आप कोई भी लोकेशन बता सकते हो. ठीक है, डेट बता दिए. सर्टिफिकेट्स अर्जेंटली रिक्वायर्ड फॉर इंटरव्यू, सर्टिफिकेट जो है बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए. फाइंडर विल बी सूटेबली रिवॉर्डेड, जिस किसी को मिलेगा उसको सूटेबल रिवॉर्ड दिया जाएगा. ठीक है, कॉन्टैक्ट रोहन शर्मा एंड दिस इज़ फ़ोन नंबर. ठीक है, इससे कॉन्टैक्ट करना है रोहन शर्मा से और ये उसका फ़ोन नंबर है. आए बेटा समझ में. इसी तरीके से हम जो है फाउंड का भी कर सकते हैं, जो मिला है.
जैसे कि हमने लॉस्ट की जगह हेडिंग क्या दे देंगे, फाउंड दे देंगे। फिर यहाँ लॉस्ट की जगह क्या दे देंगे, फाउंड दे देंगे। फाउंड ब्राउन कलर लेदर ब्रीफकेस कंटेनिंग, ये सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। और फिर आप इसमें तो अब जो चीज़ मिली है तो उसकी तो फिक्स जगह है कि भाई यही मिले। गुम होती है तो हमें पता नहीं लगता कहाँ गुम हुई है, तो हमने नियर बाय एरिया जो है, नियर बाय टाइमिंग दे दिया है। बट जो चीज़ मिली है उसके लिए तो आप बिल्कुल परफेक्ट जगह बता सकते हो कि भाई यहाँ मिली है, इस डेट को मिली है, इतनी बजे मिली है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये चीज़ उसमें नहीं आएगी, ठीक है, ये भी नहीं आएगा उसके अंदर। और डायरेक्ट जो है आप कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए कि इससे हमें कॉन्टैक्ट करना है। तो ये आपका जो है इसका लॉस्ट का एडवर्टीज़मेंट है, ठीक है बेटा। आया समझ में? कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप पूछिएगा। अब नेक्स्ट जो है सिचुएशन वैकेंट एडवर्टीज़मेंट। सिचुएशन वैकेंट का मतलब होता है नौकरी से रिलेटेड एडवर्टीज़मेंट। न्यूज़पेपर खोलना आप, न्यूज़पेपर के अंदर एक क्लासिफाइड कॉलम के अंदर अपॉइंटमेंट्स, हिंदी में आवश्यकता के नाम से एक कॉलम आता है जिसमें कि नौकरी के लिए जॉब से रिलेटेड एडवर्टीज़मेंट होते हैं, ठीक है, कि भाई इस डिपार्टमेंट में ये पोस्ट खाली है, ठीक है। उसमें पूरी डिटेल दी हुई होती है कि भाई जो भी कैंडिडेट है, जो भी नौकरी के लिए अप्लाई करेगा, वो इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतनी उसकी एज होनी चाहिए, हम इतनी उसको सैलरी देंगे, इस एड्रेस पर कांटेक्ट करना है, इतनी बजे करना है, इंटरव्यू के लिए ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई होती हैं। अब आपको देखो क्या क्या चीज़ें हैं। सिचुएशन हेडिंग, सिचुएशन वैकेंट मीन्स फॉर जॉब वैकेंसी इन ऑर्गेनाइजेशन। सिचुएशन वैकेंट का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में जॉब वैकेंसी के लिए। हेडिंग हम सिचुएशन वैकेंट भी दे सकते हैं, इसकी जगह वॉक इन इंटरव्यू भी दे सकते हैं, या जॉब वैकेंसी भी दे सकते हैं, या अपॉइंटमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। हमें स्टार्ट करना है वांटेड या रिक्वायर्ड। हमें पूरा बताना है कौन सी पोस्ट की जगह खाली है, कौन से पद के लिए जगह खाली है, कितनी वैकेंसी है, एक पोस्ट है, 2 पोस्ट है, जो भी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में है, या स्कूल है, कंपनी है, होटल है, कहाँ पर है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में जगह खाली है। पूरी डिटेल बतानी है आपको कि एज क्या होनी चाहिए, एजुकेशन कितना पढ़ा लिखा है, कितनी पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, और भी कुछ दे सकते हो जैसे कि कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो, ठीक है। पर्सनालिटी भी डिस्क्राइब कर सकते हो कि भाई जो भी अप्लाई करे जॉब के लिए उसकी इम्प्रेसिव सी जो है प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए। सैलरी बता सकते हो कि हम अट्रैक्टिव सैलरी देंगे, या सैलरी नेगोशिएबल, इसका मतलब होता है सैलरी कितनी भी हो सकती है, बता नहीं रहे हैं, ठीक है। और फिक्स सैलरी भी बता सकते हो कि भाई इतनी सैलरी मिलेगी, 20,000, 25,000, 30,000, ठीक है। किस तरीके से अप्लाई करना है, मोड ऑफ अप्लाई, कि बायोडाटा भेजना, इंटरव्यू में आना है, इतनी बजे आना है, इतनी डेट को आना है, इस दिन आना है, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, पर्सन, ठीक है, जो भी है। अब देखो, राम एंड कंपनी जयपुर रिक्वायर्स रिसेप्शनिस्ट, राइट एन एडवर्टीजमेंट फॉर द क्लासिफाइड कॉलम टू बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। ये कंपनी का नाम है, इस कंपनी में इस पोस्ट की, ये रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट खाली है और हमें न्यूज़पेपर के लिए एडवर्टीज़मेंट तैयार करना है। तो हम तैयार करते हैं। सबसे पहले देखो आपका फॉर्मेट सेम रहेगा। सबसे पहले हमें एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद में हमें सिचुएशन वैकेंट हेडिंग दे देनी है, या वॉक इन इंटरव्यू भी दे सकते हैं आप। वांटेड या रिक्वायर्ड से स्टार्ट करना है। वांटेड अ वेल क्वालिफाइड एंड डेडिकेटेड रिसेप्शनिस्ट। वेल क्वालिफाइड डेडिकेटेड रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है। कौन सी कंपनी में? फॉर राम एंड कंपनी जयपुर। प्रेफरेंस टू फीमेल्स, इसमें मतलब कि जो लेडीज़ है, फीमेल्स हैं, उनको महत्व, प्रेफरेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, महत्व दिया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट, पूरी क्वालिफिकेशन बता दिए कि कैंडिडेट को कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। एक्सपीरियंस मिनिमम 2-3 ईयर्स एक्सपीरियंस, 2-3 साल काम करने का अनुभव होना चाहिए। एज बिटवीन 22 to 30 ईयर्स, जो उम्र है वो 22 से 30 के बीच में होनी चाहिए। फ्लुएंसी इन इंग्लिश इज़ मस्ट, बोलने में इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। स्मार्ट एंड प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए। अट्रैक्टिव सैलरी मिलेगी, अट्रैक्टिव सैलरी। अप्लाई विथ रिज्यूम एंड 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। रिज्यूम होता है बायोडाटा, पूरी डिटेल्स, ठीक है, अपनी पूरी डिटेल और फोटोग्राफ के साथ में, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ के साथ में अप्लाई करना है। विद इन 7 डेज़, 7 दिनों के अंदर अंदर अप्लाई करना है। किसको करना है? जर्नल मैनेजर, राम एंड कंपनी, मालवीय नगर, जयपुर। और ये फ़ोन नंबर है। आया बेटा समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सिचुएशन वैकेंट का बनेगा। नौकरी के लिए वापस रिपीट कर रही हूँ, जॉब के लिए बनाया जाता है।
सारी डिटेल बतानी पड़ती है कि कौन सी जॉब, कौन सी पोस्ट की वैकेंसी है, कहाँ पर है, कितना पढ़ा लिखा, भाई सारी डिटेल देंगे। मान लो सपोज़ करो अपनी स्कूल में टीचर की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, अपने स्कूल वाले जो है न्यूज़पेपर में ऐड देंगे, उसमें सारी चीज़ें बताएंगे, भाई टीचर की रिक्वायरमेंट है, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतनी एज होनी चाहिए, इस एड्रेस पर कांटेक्ट करना, सारी डिटेल। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आज 2 एडवर्टीज़मेंट आपको बताए हैं। आप प्लीज़ गो थ्रू दिस 2 advertisements. If you find any query or any difficulty in solving these questions, ठीक है, या in doing these questions, you can ask me on my personal WhatsApp number, or you can also call me. Okay students, thank you, have a nice day.